हाँ, आप पढ़ते टाइम आप क्या करते हो? सबसे पहले ऐसे पढ़ते हो, हैं पढ़ते हो, इसको लाइन पढ़ी फिर अगला क्वेश्चन देख लिया। ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का आंसर पढ़ा। अब आपको मान लो आपको याद नहीं हुआ, है ना। एक होती है फैक्ट की चीज़, एक होती है समझने की चीज़। फैक्ट आते हैं गणित में, अपने सूत्र ने वो सब आते हैं। उसके बाद आपके कोई ऐसे तथ्य आ गए जिसका आंसर फिक्स है कि ये बदलेगा नहीं, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस को बार बार नोटबुक में राइट डाउन करते जाना है, उसको बार बार रिवाइज करते जाना है। जैसे कि अगर आप सेकेंड ग्रेड का पेपर देखोगे, पॉलिटी के देखोगे, तो उसमें बहुत सारे महाधिवक्ता लगभग अभी तक की शुरुआत से जब से बने तब से लगा करके अभी तक के सारी चीज़ों को अपन को पढ़ना पड़ता है। सारी चीज़ों के नाम सीक्वेंस वाइज आते हैं, सीक्वेंस वाइज वो पूछ लेते हैं ये 4 हैं, इनमें से पहले कौन था, बाद में कौन था। फैक्ट की चीज़ें है ना, फैक्ट की चीज़ आपकी सब्जेक्ट्स में भी आती है। तो ऐसी चीज़ें हो तो आप उसको लिखो। एक बार आपने देखा, एक बार देख लिया आपने, अब उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट लो। चंक्स बोलते हैं उसको ना, टुकड़ों में आपने बांट लिया कि है ना, मैंने ये 4 नाम है या 4 एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मैंने पहले कर दिया, उसको लिख दिया। लिखने के बाद उसको अपन एक बार मन में सोचेंगे मैंने क्या लिखा। एकदम तुरंत की चीज़ें नहीं भूलते अपन। एक बार आपने क्वेश्चन देखा, एक बार ऐसे करके हाथ रखो, अपने दिमाग में सोचो कि इसका आंसर क्या था। आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होगी क्योंकि आप उसको पहली बार देख रहे हो, एकदम क्लियर नहीं होगी। एक बार आपने दिमाग में देखा, ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का आंसर देखा, फिर आपने मन में सोचा हाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या था, हाँ ऐसा ऐसा था, आपने देखा। अब उसको उस पत्ते को पलट दो, रफ नोटबुक में उस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करो। जहाँ तक लिखा और जहाँ तक आप रुक गए कि यार इसके बाद क्या था, फिर आप उस नोटबुक को वापस देखो। उसके बाद वो जो आंसर है उसको वापस देखो, फिर वापस आप कोशिश करो उसको। ऐसे बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं होगा। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका जो है वो आंसर, वो याद है, वो आपको परमानेंट रहेगा। उसके बाद रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ को भूल जाते हो, याद नहीं रहती, तो एक बार आपने पढ़ा, जैसे कि आज मैंने आपको बोला वैसा आपने कर लिया, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, अपना दिमाग इतना नहीं है कि अपन सारी चीज़ें एक साथ याद कर लें, है ना। अपन आइंस्टाइन नहीं है। अपने जैसे 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, अपन ने बांट लिए कि अपन को ये करना है। 10वीं वाले 12वीं वाले हैं जो अपने इतने क्वेश्चन मुझे याद करने, अपन ने दिमाग में बैठा लिया। तो उसके बाद आप क्या करोगे कि है ना, इनको बिठा लोगे। 4 क्वेश्चन मैंने आज मेरे को याद करने, 4 क्वेश्चन मैंने इसके याद किए। उसके बाद आज का दिन निकल गया, कल के दिन आप उसको बस देखोगे कि इसका आंसर ये था, हाँ इसका आंसर ये था, इसका आंसर। केवल 4 क्वेश्चन देखना, 4 क्वेश्चन लिख देना अगली नोटबुक में, ठीक है। यानी अगले नेक्स्ट पत्ते पे ये लिख दिया कि इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। फिर पहले क्वेश्चन को देख के सोचो जो मैंने कल याद किया था वो क्या आंसर था। फिर अगर आप रुकते हो तो उस क्वेश्चन के आंसर को वहीं वापस लिखना चालू करो। धीरे धीरे दिमाग पे दबाव डालोगे तो वो चीज़ आपको वापस याद आ जाएगी। ऐसे करके अगर आप 3-4 दिन तक रेगुलर करते हो तो आपको याद रह जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। या 3-4 दिन या अल्टरनेट डेज में आज देखा, फिर कल छोड़ दिया, फिर परसों देखा, तरसों छोड़ दिया, उसके अगले दिन देखा, तो आप भूलोगे नहीं। हाँ, आपके दिमाग में उसको उस चीज़ को रिवीजन होना चाहिए। फैक्ट चीज़ें अपन हमेशा भूल जाते हैं, लंबे समय तक अपन को याद नहीं रह सकती, है ना। तो आपका रिवीजन ज़रूरी है। और समझने वाली चीज़ें उसको पार्ट पढ़ो और उसको समझ जाओ। कुछ टाइम बाद आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप उसको उत्तर लिख लोगे, है ना। रटने की जरूरत नहीं है वहाँ पे।